जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, गजानन श्री मोरया, गजानन श्री मोरया। गजानन श्री मोरया, 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 मोरया। जय श्री राम। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। जय श्री राम। गणेश अथर्व शीर्ष भगवान गणेश जी के लिए अत्यंत प्रभावी, उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनका स्तवन करने के लिए और भी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर बना रहे, ऐसी जिसकी इच्छा होती है, उनको उपासना करने के लिए एक हमारे यहाँ अथर्ववेद से जो हमें प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं अथर्व शीर्ष। मैंने पिछली बार बोला था कि अथर्व शीर्ष इसका अर्थ क्या है। अथर्व और शीर्ष ऐसे दो शब्द इसमें आते हैं। तो अथर्व, इसमें एक थर्व नामक एक धातु आता है संस्कृत का, तो उसी का अर्थ होता है थर्व यानी चंचल। और संस्कृत की भाषा इसलिए है कि किसी भी धातु को यदि हम अप्रत्यय लगाएंगे यानी अ लगाएंगे तो उसके विरुद्ध अर्थ अपने आप तैयार हो जाता है। जैसे कि प्राप्त, अप्राप्त,
प्राप्त यानी मिलने वाला, और अ लगाया उसको, अप्राप्त यानी नहीं मिलने वाला। गति अगति, परोक्ष अपरोक्ष, कितने भी शब्द ऐसे हैं कि जिसको अप्रत्यय लगाने से उसके विरुद्ध अर्थ वहां तैयार हो जाता है। वैसे अथर्व शीर्ष में थर्व यानी चंचल, तो चंचलता को अ करना यानी एकाग्र करना, अथर्व, जिसका पाठ करने से और श्रवण करने से, चिंतन करने से गणेश जी की कृपा ऐसी होती है कि हमारा मन अपने आप एकाग्र होने लगता है। हमारा मन वैसे तो चंचल ही है। गीता में तो अर्जुन जी कृष्ण जी को पूछते हैं, भगवान को पूछते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण, ये हमारे शरीर में सबसे चंचल कौन है? तो चंचल मन है। तो कैसे करें कि मन चंचलता छोड़कर एकाग्र हो जाए? जो चंचल होता है, जैसे कि गणेश जी का मुख तो हाथी का है ना, और बाकी शरीर मानव का है, तो हाथी को चलाने के लिए जो उसके ऊपर हाथी चलाने वाला उसके ऊपर बैठता है, वो अपने हाथ में एक अंकुश रखता है, उसको अंकुश, और यदि हाथी कुछ गड़बड़ करने लगा, यहाँ वहां जाने लगेगा, तो ऊपर से वो अंकुश लगाता है हाथी को यहाँ पे, उसके मस्तक के ऊपर, तो हाथी अपने आप शांत हो जाता है। वैसे ही हमारा जो मन है, उस मन को अंकुश की आवश्यकता है। तो गणेश जी ने अपने हाथ में एक अंकुश रखा है। 4 हाथ उनके जो है, उसमें से 2 ऊपर वाले जो हाथ है, उसमें से एक हाथ में उनके अंकुश है और एक हाथ में पाश है। पाश किसका प्रतीक है? पाश काल का प्रतीक है। देखो, काल किसी के लिए रुकता नहीं है। काल तो हमेशा आगे आगे जाता ही रहता है, और हमारे पीछे कौन लगा रहता है हमेशा? तो काल ही लगा रहता है। जब से हमारा जन्म हुआ है, तब से लेकर मृत्यु तक काल जो होता है, वो काल ही हमारे पीछे रहता है, और हमारा अंत जब आता है समय, तब काल ही हमें पकड़ लेता है। हर दिन सूरज निकलता है, शाम को सूर्यास्त हो जाता है, दिन चला जाता है, एक एक क्षण हम आगे 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 जाते हैं, पल 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 आगे आगे जाते हैं। ये गणना जो होती है वो काल की ही है ना। तिथि है, वार है, नक्षत्र है, दिनांक है, यह तो सब काल की ही गणना है ना। उतने हम आगे गए, तो काल का हमें हमेशा के लिए काल का ध्यान रहे। अभी क्या करना उचित है, अभी हम क्या करना उचित होगा, क्या करने से हमें क्या मिलेगा, कौन से दिन क्या करना, इसका कोई तो जानकारी होनी चाहिए। और काल के साथ हमें चलना ही पड़ेगा। यदि हम काल के साथ नहीं चलेंगे तो इस जीवन में तो कुछ भी हम पा नहीं सकेंगे। यदि हमें कुछ जीवन में पाना है, कुछ प्राप्त करना है, तो हमें काल का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और काल का ज्ञान ऐसा ही होना चाहिए कि काल हमेशा हमारे पीछे है। एक एक सांस की गणना वो कर रहा है। तो यही काल का जो परिमाण है, तो काल का हमें जानकारी देते हैं गणेश जी अपने पाश से। और एक रहता है अंकुश, और जीवन अच्छा हो इसलिए दोनों हाथ उन्होंने एक तो ऐसी अभय मुद्रा रखी है, और एक हाथ में
मीठा मोदक रखा है। जीवन कैसा होना चाहिए? मोदक जैसा मीठा होना चाहिए। वो मीठा हो, अच्छा हो, इसीलिए वरद हस्त भी दिया है। लेकिन अच्छा जीवन जीते जीते एक ज्ञान अवश्य होना चाहिए, यहाँ वहां भटकना नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक अंकुश रखा है। और भी जीवन जीते समय काल का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए, इसीलिए पाश भी रखा है। तो ऐसा गणेश जी का स्वरूप है। तो इनका बहुत प्रिय जो कुछ स्तोत्र है या मंत्र है, तो उसमें सबसे प्रिय मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। यह मंत्र है। गम इनका बीज है, लेकिन गम का उच्चारण हम जो करते हैं ना, तो गम वाला भाषा में जो गम होता है ना, ऐसा हम करते हैं। तो गम का उच्चार तालुस्थ होना चाहिए। यानी मैं दोनों उच्चारण करके आपको दिखाता हूं, क्योंकि गणेश जी का बीज मंत्र है और अथर्व शीर्ष में ही गम गणपतये नमः यह मूल मंत्र हमें प्राप्त होता है। ओम गं गणपतये नमः। और एक दूसरा है ओम गं। यहाँ क्या किया मैंने? अपना मुख बंद किया। और दूसरे में क्या होता है? ओम गं, मुंह खुला है मेरा और उच्चारण हो रहा है। इसको तालुस्थ उच्चारण कहते हैं। ये जो हमारा तालुस्थ उच्चारण यानी ऊपर तालुका में उसका उच्चार होता है। ओम गं गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। गम नहीं बोलना, ओम गं गणपतये। एक बार उच्चार करके देख सकते हैं आप। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये। मुंह खुला रहना चाहिए। तो गणेश जी के बहुत सारे मंत्र हैं, उसमें बीज मंत्र सबसे पावरफुल होता है। जैसे कि रवि है, सूर्य, तो सूर्य का बीज मंत्र है रम, इति बीज मंत्र है। जैसे शनि है, तो शनि का बीज मंत्र है शम। जिसको शनि की पीड़ा रहती है, शम शनैश्चराय नमः, शम शनैश्चराय नमः, शम शनैश्चराय नमः। ये जो शनि महाराज का बीज मंत्र है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत काम में आएगा। किसी के घुटनों में दर्द होगा तो घुटनों पर तेल लगाते हैं ना, तो तेल का और शनि का बहुत संबंध होता है। क्योंकि जिसको शनि की पीड़ा रहती है ना, वो शनि को जाके तेल चढ़ाते हैं, काले उड़ीद चढ़ाते हैं, नमक चढ़ाते हैं। और मारुति को जब दर्शन के लिए जाते हैं, हनुमान जी को, उसको उनको भी तेल चढ़ाते हैं। तो तेल का जहाँ शनि शिंगणापुर नामक हमारे महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास, अहिल्या नगर के पास एक शनि का स्थान है। वहाँ पे शनि की एक शिला है, उसके ऊपर हमेशा तेल का ही अभिषेक होता ही रहता है। तो तेल का शनि से बहुत गहरा संबंध है। तो जब हमारे घुटनों को हम तेल लगाएंगे तो शम शनैश्चराय नमः, शम शनैश्चराय नमः। कहाँ भी तेल लगा रहे हो तो शम शनैश्चराय नमः ऐसा बोलेंगे
जहाँ जाते हैं ना शनि के दर्शन के लिए, वहाँ स्त्रियों को प्रवेश नहीं रहता, वहाँ नहीं डाल सकते। लेकिन तेल का संबंध है, इसलिए अपने शरीर के ऊपर उसका जब हम कुछ उपयोग करते हैं तब शनि का नाम ले सकते हैं ना। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि शनि हमारे सभी जोड़ों में रहता है, जहाँ पे अस्थि जुड़ी जाती है ना, वहाँ पे कुछ तेल का अंश रहता है हमारे शरीर के भीतर भी, तो वहाँ शनि का निवास होता है। तो जहाँ भी अस्थियों का दर्द है ना, वहाँ तेल लगाते हैं ऊपर से, तो शनि का नाम लेके लगाते चलो। और शनि का बीज है शम, शम शनैश्चराय नमः, ऐसा उच्चारण करके तेल लगा के देखो क्या फर्क पड़ता है। और गणेश जी का भी मंत्र मैंने आपको सिखाया है, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। गणेश जी का पूरा अथर्वशीर्ष का इसेंस गं गणपतये नमः, पूरा अथर्वशीर्ष पठन करने से जो मिलता है वो खाली गं गणपतये नमः उच्चारण करने से, श्रद्धा से जाप करने से मिलता है। जैसे कि ऑक्सीजन ऐसा बोलने से H2O बोलते हैं, तो पूरा शब्द उच्चारण से बीज मंत्र बहुत श्रेष्ठ है। जैसे कि भगवती देवी माँ के बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ऐं यानी महाकाली, ह्रीं यानी महालक्ष्मी, क्लीं यानी महासरस्वती। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै, इनका स्वरूप है चामुंडा। विच्चे यानी हम उनका ध्यान करते हैं। इतना छोटा मंत्र है भगवत का, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। मैं गणेश जी के कुछ मंत्र भी आपको आज बताने वाला हूँ। उसमें से मैंने एक बताया गं गणपतये नमः। और भी अब हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए, हम कहीं बाहर निकल रहे हैं किसी काम के लिए, किसी के घर में जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, उसी के लिए गणेश जी के कुछ महत्वपूर्ण नामों का उच्चारण करने से हमारे कार्य पूरे हो जाते हैं, किसी भी कार्य में संकट नहीं आता। और इसीलिए गणेश जी का गणेश पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें कुछ गणेश जी के नाम है, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् अपि। द्वादशैतानि नामानि, 12 गणेश जी के ऐसे महत्वपूर्ण नाम है कि इनका उच्चारण करे या तो श्रवण करे। यह पठेत् शृणुयात् अपि, यहाँ पठेत् या तो पठन करो, पाठ करो, नहीं तो जो पाठ कर रहा है उसी से भक्ति से श्रवण करो, तो हमें क्या मिलेगा। यह पठेत् शृणुयात् अपि, कब कब श्रवण करना है, विद्यारंभे। कोई भी हम सीखना शुरू कर रहे हैं तो इन 12 नामों का स्मरण करना बेहतर होगा। विद्यारंभे विवाहे च, यानी किसी के शादी में के लिए गए हैं, शादी हो रही है तो शादी के समय भी इनका उच्चारण हो सकता है। विवाहे च, किसी के घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेशे, और घर से कोई कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, प्रवेशे, निर्गमे, निर्गमन यानी हम घर से किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, निर्गमे तथा और भी संग्रामे, कोर्ट की केस चल रही है तो जाना है वहां पे, तो संग्राम में, जहां पे संग्राम होगा वहां उससे पहले ये नाम का उच्चारण करके जाओ।
संग्रामे संकटे चैव, और कभी भी कोई भी संकट आएगा, कोई डर महसूस होगा, और उसी समय भक्ति श्रद्धा से इन 12 नामों का अवश्य अवश्य स्मरण करें। गणेश पुराण में खुद गणेश जी ने ही इन नामों का महत्व बताया है। गणेश पुराण में गणेश जी खुद कथा कहते हैं कि देखो, यह मेरे 12 नाम है, इनका ऐसी जगह पे ऐसे समय पे यदि आप उच्चारण करोगे तो आपके सभी काम सफल संपूर्ण हो सकते हैं। तो यदि कोई संकट आ जाए तो इन नामों का स्मरण करो। कौन कौन से नाम है? सुमुखश्च, सुमुख एकदंतश्च, सुमुख एकदंत, कपिल, गजकर्णकः, लंबोदरश्च, विकटो, विघ्ननाशो, गणाधिपः, धूम्रकेतुर, गणाध्यक्षो, भालचंद्रो, गजाननः। लास्ट वाला नाम है गजानन और पहला वाला नाम है सुमुख। तो इन नामों का या तो इनमें से कोई भी नाम, उनका स्मरण करने से विघ्नों का नाश होता है, कार्य सफल संपूर्ण हो जाता है। संकट के समय हमें मार्ग गणेश जी दिखाते हैं, ऐसा अनुभव है। कोई भी संकट आ जाएगा ना तो इनका उच्चारण करना बेहतर होता है। बहुत लोगों का ऐसा अनुभव है। और भी एक गणेश जी का मंत्र है, मंगल मूर्ते विघ्नहरा दुरितनाशना कृपाकरा। यह भी 21 बार यदि मया मंत्र बोलेंगे तब भी हमारा कोई भी संकट के ऊपर गणेश जी विघ्नों का नाश करके हमें अच्छा मार्ग दिखाएंगे। मंगल मूर्ते विघ्नहरा दुरित नाशना कृपाकरा, सीधा मंत्र है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, मैं बताऊंगा आपको। जो आप कोई लिख सकते, ये लिख रहे हैं तो आपको मिलेगा ये लिखने के बाद। तो गणेश अथर्व शीर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से हमें प्राप्त होता है गणेश जी का बीज मंत्र। तो पहले वाले प्रवचन में हम त्वं साक्षात आत्मा से नित्यम यहाँ तक आए थे। पहले ओंकार से शुरुआत करके नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, मैं आपको उच्चारण करके वहां तक आता हूँ पठन करके, बाद में उसके आगे का अर्थ हम देखेंगे। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हरतासि, त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। यहाँ तक एक इसका भाग पूर्ण हो जाता है। दूसरा भाग आगे आता है, ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। यहाँ तक का अर्थ हमने देखा था। तो ऋतम वच्मि और सत्यम वच्मि, तो ऋत क्या है और सत्य क्या है? ऋतम वच्मि और सत्यम वच्मि ये क्या है, इसके ऊपर हम चिंतन अभी करेंगे। तो यह सब सृष्टि है, यह सृष्टि जो चलती है, जो ब्रह्मांड चलता है, तो इसके पीछे कुछ नियम होते हैं। ऋत यह एक संज्ञा दी है ब्रह्मांड में, और ऋत का अर्थ यही है। ऋत का अर्थ गति, प्रगति, ऐसा अर्थ है। और गति और प्रगति कैसे प्राप्त करें, इसी का कैसे प्राप्त करें
और रुत किसको कहते हैं यही मैं आपको कहने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनो, रुत यानी क्या? रुत यानी जो इस ब्रह्मांड में सत्य है। जैसे कि हम यहाँ से मैं मेरे घर को जाने के लिए निकलूंगा मेरी गाड़ी लेके, तो गाड़ी रास्ते के ऊपर मैं कैसे चलाऊं, इसके आरटीओ ने कुछ नियम दिए है ना। लाल रंग का दिया लगेगा तो रुकना पड़ेगा, हरा रंग का दिया लगेगा तो जाना पड़ेगा, गाड़ी हमेशा बाएं ओर से चलानी पड़ेगी, कुछ नियम तो रहेंगे ना। वैसे ही समय पे बारिश आना, समय पे ये पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी अपने और घूमते घूमते परिक्रमा करते करते सूर्य जी को परिक्रमा कर रही है, सूर्य नारायण जी को परिक्रमा कर रही है, और भी सब जो ग्रह है सूर्य को ही परिक्रमा कर रहे हैं, बीच में सूर्य है। तो इसीलिए इनके पीछे कुछ ना कुछ नियम है। इसलिए हम ज्योतिष शास्त्र में कथन कह सकते हैं ना कि ग्रहण कब आएगा, अमावस्या कब आएगी, पूर्णिमा कब आएगी, ये कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि ये ग्रह, ये ब्रह्मांड ये चल रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो नियम है। तो उन्हीं नियमों के अनुसार अपना जीवन होना चाहिए। उन नियमों के उपरांत हम यदि गए, उन नियमों को छोड़ को हमारा जीवन हम जीने लगेंगे, तो हम कभी भी हमारे जीवन में यश प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो गणेश जी यहाँ क्या बोलते हैं? ऋतम वचमी। ऋत यानी जो ब्रह्मांड के नियम है उनके अनुसार ही आपको बोलना पड़ेगा। वचमी यानी बोलना। ऋतम वचमी, मैं जो बोल रहा हूं ये ऋताधिष्ठित है, यानी ऋत के ऊपर आधारित मैं बोल रहा हूं। जैसे कि अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये प्रवचन ग्रंथ के आधार से मैं कर रहा हूं। इस ग्रंथ में जो है उसी का विस्तार मैं आपको बता रहा हूं। तो ऋताधिष्ठित यानी ग्रंथाधिष्ठित में प्रवचन कर रहा हूं। वैसे ही ऋतम वचमी यानी इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड भगवान ने निर्माण किया है, उस ब्रह्मांड स्थिर रहे, चलता रहे, इसीलिए ब्रह्मांड के पीछे कुछ उन्होंने नियम रखे हैं। यदि भगवान ने उसके पीछे कोई नियम नहीं रखे होते तो आज क्या हुआ का कल्पना करें आप। समुद्र देखते हैं हम, लेकिन समुद्र को भी मर्यादा रखी है, सागर को एक मर्यादा दी है। वायु हम देखते हैं, वायु को भी मर्यादा है। सूर्य नारायण जी का प्रकाश और ऊर्जा पृथ्वी के ऊपर आती है, लेकिन उसको भी एक मर्यादा में रखा है। उससे ज्यादा यदि हो जाएगा तो संकट आ जाएगा। तो ये सब ऋतम वचमी यानी हम ऋताधिष्ठित यानी निसर्ग के जो नियम है, ब्रह्मांड के जो रूल्स है, उसके अनुसार ही हम बोलेंगे ऋतम वचमी, और वही सत्य होते हैं। सत्यम वचमी वही सत्य होता है जो ब्रह्मांड के नियमों के ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मांड के नियमों को देखते ही जो बोला जाता है वही सत्य होता है। तो इसीलिए ब्रह्मा जो है हमारे विश्व जिन्होंने निर्माण किया है, उसको संस्कृत में बोलते हैं ऋतज, ऐसा बोलते हैं। ऋतज ऐसा बोलते हैं। ऋतज यानी जिससे यह ब्रह्मांड की निर्मित हो गई है, वही ऋतज यानी ब्रह्मा जी है। तो इसीलिए ऋतम वचमी सत्यम वचमी ऐसा खंड यहाँ में आता है। ये ऋतम वचमी सत्यम वचमी, क्योंकि वैश्विक सत्य की भाषा वैश्विक सत्य के ऊपर निर्भर होके ही हमें बोलना पड़ेगा। तो वैश्विक सत्य कौन सा है, क्या शास्त्र है, क्या नियम है, इसका ज्ञान होने के लिए गणेश जी हमें प्रेरणा देते हैं।
जो अथर्व शीर्ष का पाठ करता है ना, वो हंसते हंसते वो उन्हीं नियमों के और ही जाता करता है, उन्हीं नियमों के अनुसार ही उसका जीवन अपने आप हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर ही निर्भर होना चाहिए। ऋतम वचनी, वही उसकी बात। जो गणेश जी का अथर्व शीर्ष का पाठ करता है, चतुर्थी के दिन गणेश जी को अथर्व शीर्ष का उच्चारण करते करते गणेश जी को अभिषेक करता है, जल डालता रहता है। 21 बार, 1 बार, 11 बार अथर्व शीर्ष का उच्चारण करते गणेश जी को जो पानी डाल के अभिषेक करता है, उसको गणेश जी क्या देते हैं? अनेन गणपतिम अभिषिंचति सवाग्नि भवति। उनको वाक चातुर्य देते हैं, उनको ऐसा सामर्थ्य गणेश जी प्रदान करते हैं कि वो जो बोलेंगे वो होगा। इतना सामर्थ्य वाणी में आता है। क्या करने से? खाली अथर्व शीर्ष का उच्चारण करते 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 यदि गणेश जी को हम अभिषेक करेंगे तो हमारे वाणी में ऐसा सामर्थ्य आ जाता है, हम जो बोलेंगे उसके पीछे गणेश जी का आशीर्वाद रहेगा। जो हमारे वाणी से उच्चारण होगा, प्रत्यक्ष वैसी घटना घट जाएगी। किसी को आशीर्वाद देंगे कि आप रोग मुक्त हो जाओ तो रोग मुक्त हो जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद। लेकिन ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर दिन 21 बार गणेश जी को अभिषेक करते करते अथर्व शीर्ष का उच्चारण तो करना पड़ेगा, तभी हमारे वाणी में सामर्थ्य आएगा। तो हमारे वाणी में जिससे सामर्थ्य आता है, तो सामर्थ्य आने के बाद हमारी वाणी कैसी रहेगी? ऋतम वचमी, सत्यम वचमी। ऐसा सामर्थ्य आने के बाद हम झूठ बोल सकते हैं क्या? क्योंकि आप जैसे उच्चारण करोगे वैसा ही घटित होने वाला है, तो सत्य ही बोलना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ऋतम वचमी, सत्यम वचमी। तो ऐसे ही बात कर, ऐसा ही वक्तव्य कर दे कि जो ऋताधिष्ठित है, यानी ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार जो सत्य है, वैसी ही भाषा आपके वाणी में आनी चाहिए। तो इसीलिए ऋतम वचमी, और वही सत्य होगा, सत्यम वचमी। तो अथर्व शीर्ष का वाणी से बहुत संबंध है। जो अथर्व शीर्ष का उच्चारण करते हैं हमेशा शांति से, उनकी वाणी का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाता है। इतने वर्ड्स उसमें आते हैं संस्कृत के, जैसे कि त्वं त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। देखो कितने अच्छे उसकी रचना है। ऐसे ही हम उच्चारण करते रहेंगे ना, तो समाधि का अवस्था आ जाएगी। इतना उससे शब्द में सामर्थ्य है। लेकिन लय से, ढंग से और प्रॉपर जैसा उच्चारण होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, तब भी उसका आनंद आएगा अंदर से। क्योंकि अंदर से ही उच्चारण होता है। अंदर के तो गणेश जी बैठे हैं, हम साक्षात आत्मा से नित्यम। आत्मा के रूप में हमारे शरीर में गणेश जी विराजमान है ना, उन्हीं से नाद निकलता है। ओंकार रूपी गणेश हमारे अंदर ही है, तो उसी से नाद, और नाद के बाद वर्ण, वर्णों के बाद शब्द, शब्दों के बाद उच्चारण। तो सब गहरा संबंध है नाद से, और हर एक अक्षर का संबंध है ओंकार से। तो इसीलिए ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। तो ऋतम वचमी, सत्यम वचमी, तात्पर्य यही है
कि रुत जो होता है, रुत के अनुसार ही हमारा वर्तन होना चाहिए। रुत के अनुसार ही गणेश जी का भक्त होना चाहिए। और गणेश जी का भक्त है, अथर्वशीर्ष का जाप कर रहा है, गणेश जी की भक्ति कर रहा है, लेकिन उसका जीवन रुताधिष्ठित नहीं है, रुत के ऊपर उसका, रुत के अनुसार उसका वर्तन नहीं है, तो कुछ गलत है। जो गणेश जी की उपासना करेंगे, गणेश जी की भक्ति करेंगे, गणेश जी की कृपा से वो रुताधिष्ठित हो जाएंगे, रुत के अनुसार ही उनका जीवन हो जाएगा। लेकिन रुत जो होता है वो ब्रह्मांड के नियम है, लेकिन ब्रह्मांड के नियम ऐसे ही हम फॉलो नहीं कर सकते। उसको फॉलो करने के लिए उन नियमों को इस जगत में, इस जीवन में उतारना तो पड़ेगा और उसको व्यावहारिक कुछ जोड़ देना पड़ेगा, तो हम नियम कर सकते हैं। जैसे कि हम अल्टी पाल्टी मार के ध्यान में बैठ के गणेश जी का मूर्त सामने रख के बैठ के पूजा करना, ये तो उचित है, ये नियम हो गया कि अल्टी पल्टी मार के या तो सिद्धासन लगा के और मुद्रा ऐसी करके जाप करेंगे, ओम गंगणपतये तो ध्यान हो सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं बैठ सकते, तो क्या करें? तो व्यावहारिक जगत क्या कहता है, कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ, जैसा आपको बैठना आता है वैसे बैठो, अपने रीढ़ की हड्डी जो है सीधी रखने का एक प्रयास करो और हमारे हाथ की उंगलियों की मुद्रा गणेश जैसी बनाओ और ओम का उच्चारण करो, गम का उच्चारण करो, गणपते नमः ऐसा उच्चारण कर सकते हैं। व्यवहार का उत्तम क्या है, सत्य का है, सिद्ध आसन में बैठ के ऐसा हमें ध्यान करना पड़ेगा, ये तो नियम हो गया। लेकिन अभी क्या हम संभव है क्या हमारे लिए? ऐसा संभव नहीं है। तो यह इस जगत में, इस समय में, इस वेला में हम क्या कर सकते हैं? कुर्सी में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, कुर्सी में बैठ के उसके गणेश जी को कनेक्ट हो सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। तो इसीलिए रुत के अनुसार नियम तो होने हैं, लेकिन व्यवहार से उसको जोड़ देना पड़ेगा और उसका तारतम्य रखना पड़ेगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी थे और विवेकानंद उनके शिष्य थे। तो रामकृष्ण परमहंस अपने नरेंद्र नाथ विवेकानंद जी को हमेशा कहते थे कि परमेश्वर जो है वो सर्वाभूति परमेश्वर है, सब में परमेश्वर है। हाथी में भी है, बाघ में भी परमेश्वर है, चींटी में भी परमेश्वर है, मानव में, सभी जगह में, वृक्षों में परमेश्वर है, सभी जगह सर्वव्यापी परमेश्वर है। ऐसा बोलते हैं मानवों में भी परमेश्वर है, लेकिन मानवों में भी दो प्रकार के लोग हैं, अच्छे लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। तो वो कहते थे कि बुरे लोगों से जरा बच के रहो, दो हाथ दूर रहो उनसे, और अच्छे जो मानव है उनके संबंध में, सत्संग में हमेशा के लिए रहो। जैसे कि सिंह में या बाघ में या कुत्ते में वही परमात्मा है, लेकिन हम उसके पास में जाकर बैठेंगे तो चलेगा क्या? परमेश्वर तो उनमें भी है, मुझ में भी है, लेकिन उनसे हमें दूरी रखना ही अच्छा होगा ना। क्योंकि गए और टाइगर होगा उसके पास में हम जाके बैठ गए तो अच्छा लगेगा, वो हमें बैठने देगा। एक अगर किसी के पास कुत्ता है तो कुत्ते के पास जाके बैठेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए, तो नहीं अच्छा होगा। तो विवेक करना ही पड़ेगा। ऋतम वचमी सत्यम वचमी। या तो कोई शिष्य एक होता, कोई गुरु का एक शिष्य था, एक हाथी वहां से दौड़ते दौड़ते आ गया और सब लोग भाग गए हाथी को भागते हुए आते हुए देख के।
तो एक शिष्य गुरु को अपने बोलता है कि देखो गुरु, आपने ही हमें सिखाया है, सब में परमेश्वर है, सब में नारायण है। सामने जो दौड़ते दौड़ते वो हाथी आ रहा है ना, उनमें भी नारायण है, मुझ में भी नारायण है। मैं नारायण जी का नाम लेता हूँ तो मैं हाथी के सामने जाके खड़ा रहता हूँ। नारायण है तो क्या करेगा हाथी? तो गुरु जी बोले वो नारायण है लेकिन उससे दूरी रखना बेहतर है। शिष्य ने बोला नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, और वो हाथी के सामने चला गया वो शिष्य। तो हाथी आगे आया, शुंडा से उसको उठाया, फेंक दिया। तो देखो, नारायण सभी में है लेकिन विवेक करना जरूरी है, दूरी रहना जरूरी है। इसी से हमें पता चलता है कि नारायण तो है ही, दूर से प्रणाम करो और भाग जाओ। हाथी आ रहा है ना, तो उसमें भी नारायण है तो उसको प्रणाम करो, अपने अपने रास्ते से निकल जाओ, यही बेहतर होगा ना। तो इसीलिए ऋतम वचमी सत्यम वचमी। और आगे आता है सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत् यत् ब्रूहि तमत्यन्तं तत्सत्यम इति धारणा। तो सत्य बोलना यही योग्य है, और सत्य भी ऐसा होना चाहिए, वो हितकर होना चाहिए। सत्य बोलेंगे लेकिन वो हित वाला चाहिए। वो द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा हताहा, तो द्रोणाचार्य पूछने के लिए धर्मराज के पास गए और धर्म को पूछा कि अश्वत्थामा हताहा, तो उन्होंने उत्तर दिया आधा सत्य, अश्वत्थामा हताहा नरोवा कुंजरोवा। हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था, तो मुझे मालूम नहीं नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा तो मरा है, लेकिन हाथी मरा है या तुम्हारा अश्वत्थामा, मुझे मालूम। ऐसा कहते हैं कि उनका रथ जो था वो जमीन के ऊपर से ऐसे जा रहा था, तो आधा उत्तर देने के बाद वो आधा आ गए नीचे धर्मराज। तो ऋतम वचनी सत्यम वचनी, हम ऋत बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, लेकिन वो हितकर होना चाहिए। सत्य कहेंगे लेकिन वो हितकर होना चाहिए, इसीलिए ऋतम वचनी सत्यम वचनी। आगे आता है अथर्वशीर्ष में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक मंत्र आते हैं, अवत्वम। यही हम देखेंगे आगे तक, लेकिन थोड़ा भजन करेंगे, बाद में उसके और जाएंगे। मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गजानना श्री मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गजानना श्री मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा
आगे अथर्व शीर्ष में आता है अवत्वम्माम अवभक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। यह जो खंड है इसका विघ्न रक्षण रूप खंड, ऐसा इस खंड को बोलते हैं। विघ्नों से रक्षा करने वाला यह खंड है। तो यहाँ क्या आता है, पहले अवत्वम्माम, गणेश जी हमारी रक्षा करो। अवत्वम्माम, हम आपके गुणों का, आपके रूप का वर्णन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। आप हमारी रक्षा करो, आप हमारे रक्षण करो। हम आपके अवश्रोतारम, आपके गुणों का ही हम श्रवण कर रहे हैं। क्या है आपके गुण, उनका ही हम श्रवण कर रहे हैं। तो अवश्रोतारम, हम आपके गुणों का श्रवण कर रहे हैं, इसलिए ऐसे आपके गुणों का श्रवण करने वाले सभी भक्त जनों की आप रक्षा करें। अवश्रोतारम, और भी अवदातारम। देखो सबसे बढ़िया जीवन में क्या होता है, गीता ने हमें कहा त्यागात शांति अनंतरम। भोग में शांति नहीं है, त्याग में शांति है। यदि किसी को हम कुछ दे देंगे दान, तो एक आनंद है, देने से आनंद मिलता है। जिसको जो चाहिए वो यदि हमने दिया तो उसको दान बोलते हैं। तो दान में ही आनंद है। इसलिए महाभारत में कर्ण अपने घर के द्वार के ऊपर बैठते थे और जो भी कुछ आता था उनको दान करते ही रहते थे। तो भगवान सूर्य नारायण को उनके द्वार के ऊपर आना पड़ा दान लेने के लिए। इतना दान का सामर्थ्य है। अन्नदान, सबसे श्रेष्ठ दान अन्नदान है। देखो सबसे श्रेष्ठ दान, किसी को भी अन्न देंगे तो सबसे श्रेष्ठ दान है। उससे भी दान बेहतर है पानी का दान करना। ये ना धूप के दिनों में पानी का कुछ मटका रखते हैं ना, पानी पीने के लिए, चिड़ियों को पानी पीने के लिए हमारे घर में कुछ कटोरी रखते हैं। पानी का दान करना भी सबसे श्रेष्ठ है। हमारे पुराण में ऐसा कहा है कि जो कोई पानी का दान करता है पथिकों के लिए, या तो अन्नदान करता है, उनको मृत्यु के बाद सद्गति ही प्राप्त होती है। अन्नदान का फल है। तो ऐसे जो देने की इच्छा कर रहे हैं, जो ऐसे देने वाले देने का जिनका मन है, देने की जिनकी बुद्धि है, उनकी तो रक्षा होनी चाहिए ना। नहीं तो देने वालों का रक्षा यदि नहीं होगी तो कौन देगा आगे वाले जनरेशन को। जैसे कि भगवान की उपासना किसी को तो किसी को देनी ही पड़ेगी ना। जैसे मेरे गुरु ने हमें कुछ सिखाया है, इसीलिए आपके सामने हम आके कुछ कह रहे हैं, कुछ श्रवण कर रहे हैं मुझसे, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने दिया है। यदि मैं मेरे शिष्यों को नहीं दूंगा तो आगे वाले जनरेशन को क्या मिलेगा। तो देने की जो बुद्धि है, देने का जो एक मन है, और यहाँ बैठ के आपको कहने का
आपके साथ चर्चा करने का जो मेरा एक मन है वो गणेश जी की कृपा से बना रहना चाहिए ना। ऐसी ही मेरी और आपकी श्रवण करने की और जो श्रवण किया वो दूसरों को कहने की बुद्धि तो होनी चाहिए ना। तो इसकी रक्षा होनी चाहिए। ऐसा इसमें आता है कि देखो आगे क्या आता है, अवदातारम, दाता यानी देने वाले, देने की इच्छा रखने वाले। तो आपकी उपासना, आपकी भक्ति का दान करने वालों की आप रक्षा करें। और जो आपकी भक्ति श्रवण कर रहे हैं, जो आपकी भक्ति करने का उनका मन कर रहा है, उनकी भी रक्षा करें। जैसे हमारे आरती में हम बोलते हैं ना, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। इतनी बहुत एक ही पंक्ति में रामदास, समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा है, खाली गणेश जी का दर्शन करो मन से, मन कामना पूर्ति, अपने मन की कामना को पूरी कर देते हैं। तो रक्षण करो। और भी अवधातारम, अवधातारम, यदि किसी ने ऐसा तय किया, संकल्प किया, आज चतुर्थी है तो मैं गणेश जी का 21 बार अवर्तन गणेश अथर्व शीर्ष का जाप करूंगा, या तो गंग गणपते नमः का 100 बार जाप करूंगा, ऐसा किसी ने संकल्प किया। तो संकल्प के बाद जब वो आसन लगा के बैठेगा जाप करने के लिए, तब उसकी रक्षा होना जरूरी है ना। नहीं तो 21 बार मैंने बोला था लेकिन अभी 10 बार करेंगे, बचा हुआ आगे देखेंगे, ऐसा बोलने लगा तो क्या। संकल्प करके यदि 21 बार जाप करने के लिए यदि हम बैठेंगे, तो जो बैठने वाला है, जो भक्त है, उसी की उसी समय रक्षा होना आवश्यक है, ताकि उसका संकल्प भी पूरा होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ प्रार्थना आती है, अवानुचानम वशिष्यम, जो गुरु के पास जाके जिन्होंने अध्ययन किया है, जिन्होंने कुछ जानकारी ली है और गुरु के पास बैठकर कोई ज्ञान लिया है, ज्ञान पाया है, ऐसे जिन्होंने अध्ययन किया है, ऐसे शिष्यों का भी रक्षण और गुरु का भी रक्षण होना चाहिए। और अवपश्चात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्, जब हम गणेश जी का कोई जाप करने लगते हैं ना, कोई भी पूजा करने लगते हैं, कोई भजन करने लगते हैं, तो चारों दिशाओं से संकट आते ही रहते हैं, विघ्न आते ही रहते हैं। हमारे उपासना में नहीं हो इसलिए देखो, कहाँ पे भी, घर में भी, अपने भीतर भी, विश्व में भी, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार है, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश है, जहाँ सुख है आगे वहाँ दुख है, जहाँ आज दुख है आगे वहाँ सुख है। ऐसी द्वंद्व सृष्टि है ना सब। तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव भी है। तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिविटी बढ़नी चाहिए और निगेटिविटी कम होनी चाहिए। अपने भी भीतर जो नकारात्मक शक्ति है, निगेटिविटी, वो तो चली जानी चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए। तो इसीलिए सकारात्मक विचार कैसे हो, गणेश जी की कृपा से वो होते हैं। और हमारे जहाँ पे हम बैठे हैं, जैसे कि इस हॉल में गणेश जी के सामने हम सब बैठे हैं, तो यहाँ गणेश जी का हम चिंतन कर रहे हैं, कुछ उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पूरब से कोई जो विघ्न आएंगे, दक्षिण से कोई विघ्न आएंगे, पश्चिम से कोई विघ्न आएंगे और उत्तर दिशा से कोई विघ्न आएंगे। तो सभी दिशाओं से जो विघ्न यानी निगेटिविटी यानी नकारात्मक शक्ति जो आएगी और हमारी पॉजिटिविटी खत्म करेगी,
तो इसीलिए हम गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, अव पुरस्तात्, अव पश्चात्, अव दक्षिणात्। चारों दिशाओं से नकारात्मक शक्ति हमारे ओर आनी ही नहीं चाहिए। मैं आपकी श्रद्धा से भक्ति कर रहा हूँ और आपका ध्यान कर रहा हूँ, आपका गुण वर्णन कर रहा हूँ, तो मेरी रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। मैं हमेशा के लिए पॉजिटिव बना रहूं, इसीलिए पश्चिम दिशा से रक्षा करो, पूर्व दिशा से रक्षा करो, उत्तर दिशा से रक्षा करो, दक्षिण दिशा से रक्षा करो। इतना भी नहीं, अवचोर्ध्वात्, ऊपर वाली दिशा से भी कोई विघ्न न आए, और भी अवाधरात्, नीचे से भी कोई विघ्न न आए, और भी एक ही पंक्ति में सब कुछ कह दिया। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। गणेश जी को प्रणाम करते समय हम इतना तो बोल सकते हैं ना, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। भगवान, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपके शरण आया हूँ, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। सब जगह में मेरा रक्षा हो, ऊपर से, नीचे से, यहाँ से, वहां से, सभी जगहों से। इतना तो हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान की। इतनी एक प्रार्थना करो कि आने वाला हर क्षण भगवान गणेश जी आपके कृपा से आने वाला मेरा हर क्षण सुख से, समृद्धि से और शांति से बना रहे। इतनी ही प्रार्थना करो। देखो, हर रोज गणेश जी को यही प्रार्थना करो। भगवान को जब भी याद करोगे तब इतनी प्रार्थना करना, देखो भगवान, मैं शरण आया हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ। इतना ही करते मेरे जीवन में आने वाला हर एक क्षण, पहले क्या, सुख से, हर क्षण हमें सुख देने वाला होना चाहिए, और भी समृद्धि से, और तीसरा है शांति से। शांति तो हमेशा चाहिए। शांति नहीं होगी तो नींद कैसे आएगी, शांति नहीं होगी तो भोजन कैसे हजम होगा। शांति से ही भोजन करना पड़ेगा, सब काम तो शांति से ही करना पड़ता है ना, भागा दौड़ी में थोड़ी होता है। तो हर एक क्षण हमें सुख देने वाला हो, ऐसा गणेश जी को क्यों मांगना है? क्योंकि गणेश जी की आरती जो है उसका पहला वर्ड सुख है। सुख, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची। यही तो मैंने आपको कहा है, आने वाला हर एक क्षण हमें सुख देने वाला हो, समृद्धि देने वाला हो, और दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति शांति देने वाला हो। देखो, आप बोलो एक बार, भगवान गणेश, हम आपके शरण में आए हैं, हम आपको यही प्रार्थना करते हैं, अभी से मेरे जीवन में आने वाला हर एक क्षण आपकी कृपा से, सुख से, समृद्धि से और शांति से बना रहे, और यही मुझे हर क्षण आपकी कृपा से प्राप्ति होते रहे। क्या मांगना है अथर्वशीर्ष में? सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। बोलो एक बार, यही वाक्य बोलो, सर्वतो मां, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इतनी प्रार्थना भगवान से की है। ऐसा ये है अवत्वमाम,
और भी सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् आगे आता है त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। देखो गणेश जी, त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, आप परावाणी स्वरूप है, परावाणी स्वरूप है और चिन्मय यही तो आपका स्वरूप है। आप हमेशा आनंदमय है, आनंद स्वरूप है आपका और सत चित आनंद यही आपका स्वरूप है। और भी क्या, त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप ही साक्षात ब्रह्म है और भी आप गणेश जी ज्ञानमय भी है और विज्ञानमय भी है। ऐसा ही इस खंड का अर्थ है। तो त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः यानी क्या, वाङ्मय स्वरूप, चिन्मय स्वरूप। यहां तो दो पद आए हैं, एक है वाङ्मय स्वरूप और एक है चिन्मय स्वरूप। तो वाङ्मय स्वरूप क्या है? जो वाङ्मय किसको कहते हैं? जो अक्षरों के माध्यम से जो वो प्रकट होता है वही तो वाङ्मय है। और अक्षर किसको बोलते हैं? अ, फिर एक बार अप्रत्यय लगा, क्षर को अ लगा। क्षर यानी नष्ट होना, नाश होना, इसी को क्षर बोलते हैं। और क्षर को यदि अप्रत्यय लगाया तो क्या होगा? उसका विरुद्ध अर्थ हो गया। अक्षर यानी जो कभी भी नष्ट नहीं होता वही अक्षर है। तो गीता में इसीलिए भगवान ने बताया है अक्षरम ब्रह्म। ये जो हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं अथर्वशीर्ष के ऊपर, आप श्रवण कर रहे हैं, मैं उच्चारण कर रहा हूँ, ये शब्द ये माइक और स्पीकर की वजह से आपके यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन वातावरण में यह जो शब्द है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते। अभी आज कुछ साइंटिस्ट लोग, मैंने ऐसा व्हाट्सएप लाइब्रेरी के ऊपर ही पढ़ा था, मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी कुछ आता रहता है, पोस्ट आती रहती है। तो एक पोस्ट मैंने ऐसी देखी थी कि अभी कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसा, और उनको यश भी मिलने लगा है, वो ऐसा ढूंढ रहे हैं कि 100 साल पहले यहाँ जो राजा था वो दरबार में क्या क्या बोल रहा था, ये किसी यंत्र से ढूंढ लाए और श्रवण करें। ऐसा वो रिसर्च कर रहे हैं। उनका मानना यही है कि जो शब्दों का उच्चारण होता है वो नष्ट नहीं होता, वो वातावरण में ही स्थित रहता है। तो कैच करने के लिए कोई वो बना रहे हैं, यंत्र बना रहे हैं। शायद अक्षरम ब्रह्म ऐसा हमारे वेदों में कहा है, तो उनको यश भी मिलेगा और कुछ काल जाने के बाद वो सुना देंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्या बोल रहे थे इस किले के ऊपर, ये सुनो, राणा प्रताप क्या बोल रहे थे ये सुनो। ऐसा हो सकता है क्योंकि अक्षर तो नष्ट नहीं होता, इसीलिए वाङ्मय है ना, अक्षर बोलते हैं ना उसको। देखो शस्त्र से हम किसी को मारते हैं तो शस्त्र का जो घाव होता है वो कोई औषधि से और कुछ काल जाने के बाद वो ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन शब्द से यदि किसी को यदि हम आघात करेंगे
तो कितने भी साल बीत जाए, यदि जन्म भी बीत जाएगा, तब भी शब्द का आघात दिमाग से नहीं निकलेगा, मन से नहीं जाएगा। तो शब्द बहुत ही ज्यादा आघात करते हैं। और एक ही पंक्ति कहा है ना कि शस्त्र शरीर के ऊपर आघात करते हैं, लेकिन अक्षर और शब्द भीतर आघात करते हैं। तो इसीलिए वाङ्मय को बड़ा ही महत्व है। ऐसा ही हमें फल मिलता है ना। हम राम रक्षा बोलते हैं, भीम रूपी बोलते हैं, हनुमान चालीसा घर में बोलते हैं, कुछ राम नाम का भजन करते हैं, उसका फल कैसे मिलता है हमें? हम ही उच्चारण करके हमारे ही जो ऑरा है हमारे शरीर के पूरे चारों ओर, वही ऑरा से हमें उसका फल मिलता ही रहता है। ब्रह्मांड जैसे हम देंगे उसके 100 गुना वो देने वाला है, इसीलिए वो भगवान है। तो अक्षरों का बहुत बड़ा महत्व है। और गणेश जी का स्वरूप वाङ्मय स्वरूप है, यानी ये पूरा अथर्वशीर्ष किसके कौन से स्वरूप में है? वाङ्मय स्वरूप में है ना ये अथर्वशीर्ष। तो पूरा अथर्वशीर्ष वाङ्मय, और यही वाङ्मय स्वरूप गणेश जी का है। त्वं वाङ्मयः। ये हमारे यहाँ रामायण है, हमारे यहाँ महाभारत है, हमारे यहाँ दासबोध है, तुकाराम महाराज जी की गाथा है, ये सब कुछ क्या है? हमारा गीता है, वाङ्मय ही है ना। ये सभी तो भगवान का रूप है, इस सभी में तो भगवान है। तो इसीलिए गणेश जी वाङ्मय स्वरूप है। और भी आगे कहा गया है, लेकिन वाङ्मय किसको बोलते हैं? जो वाङ्मय में जो जैसे कि अथर्वशीर्ष है, जैसे कि गीता है, जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम है, जैसे कि भागवत है, ये तो वाङ्मय ही है। लेकिन इस वाङ्मय में और कादंबरी के वाङ्मय में क्या फर्क है? कुछ पुस्तक में कुछ लेख आते हैं, कुछ या तो कुछ पोस्ट आते हैं, उसमें और भागवत की वाङ्मय में क्या फर्क है? यही फर्क होता है। भागवत का वाङ्मय, गीता का वाङ्मय और रामायण का वाङ्मय परस्पर्श होता है। भगवान के स्पर्श से वो बना रहता है, उसमें भगवान की मूर्त रहती है और भगवान का उसमें उस वाङ्मय को सान्निध्य होता है। इसीलिए रूपम लक्ष्मी सत्यम लक्ष्मी। इसीलिए हजारों साल हो गए हम भागवत का पारायण कर रहे हैं, रामायण का पारायण करते हैं। कितने साल बीत गए? 15,000 साल बीत गए। रामायण कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, और भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्षा वाङ्मयी भगवान की वही मूर्ति है, क्योंकि वो परस्पर्शी है। पर यानी परमात्मा, परमात्मा से वो कनेक्ट है, इसीलिए तो उसका अर्थ है। इसीलिए वही वाङ्मय श्रवण करने से हमारा कल्याण हो जाता है। देखो यहाँ पे अथर्वशीर्ष के ऊपर हम जब चर्चा करते हैं ना, तो उसमें एक भाव रहता है, एक श्रद्धा रहती है, एक जिज्ञासा रहती है। क्योंकि आप सभी को मालूम है अथर्वशीर्ष गणेश जी का है। अथर्वशीर्ष पाठ करने से गणेश जी की कृपा रहती है। अथर्वशीर्ष से हम गणेश जी के सानिध्य में चले जाते हैं। ये तो आपको पता है, इसीलिए आप श्रवण के लिए बैठे हैं ना यार। यदि इसमें गणेश जी का स्पर्श नहीं होता अथर्वशीर्ष को, तो हम कैसे श्रवण कर सकते हैं उसको? वही जो गणेश जी इसमें सूक्ष्म स्वरूप में विराजमान है, वही तो गणेश जी हमारे भीतर वाले गणेश जी को आनंद की अनुभूति देते हैं। आनंद आता है श्रवण करने में। ओम सच्चिदानंदा द्वितीयोऽसि, क्योंकि गणेश जी आनंद स्वरूप है, तो वो आनंद ही देते हैं हमें। और भी चिन्मयः त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः
त्वं सच्चिदानंद द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। इसीलिए तू वाङ्मयः, वाक इसका अर्थ है वाणी, इसीलिए आप गणेश जी वाणी रूप भी है, और वाणी से जो प्रकट होगा ज्ञान वो भी आप ही है, और जहाँ विजय है वहाँ भी आप है, और जहाँ वाक है, वाणी है, अक्षर है, वो भी आपका ही स्वरूप है। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, और चिन्मय स्वरूप यानी क्या? चित यानी चैतन्य स्वरूप, और दूसरा है चिन्मय रूप यानी चित चैतन्य स्वरूप, और चिन्मय रूप यानी वही चैतन्य पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड में वही चेतना है ईश्वर की, वही चैतन्य गणेश जी का है। चिन्मयः, और चैतन्य रूप गणेश, हर जगह पे चैतन्य है ना। कोई हम गणेश जी की पूजा के लिए कोई फूल लाएंगे लाल रंग का, और फूल ऐसा लाएंगे गणेश जी को चढ़ाने के लिए, तो उस फूल में गणेश जी को चढ़ाने से पहले हम क्या देखते हैं? उसमें कोई चैतन्य तो है। जिस फूल में, पुष्प में चैतन्य होगा वही तो पुष्प हम गणेश जी को चढ़ाएंगे। जिस पुष्प से चैतन्य निकल गया यानी उसका निर्माल्य हो गया, तो वैसा फूल कैसे गणेश जी को चढ़ेगा? क्योंकि जो फूल में चैतन्य है, जो पानी में चैतन्य है, जो दूर्वा में चैतन्य है, उसी चैतन्य ही गणेश जी का स्वरूप है। इसीलिए गणेश जी सभी को व्याप्त होके मूर्ति को भी व्याप्त करते हैं। तो इसीलिए चैतन्य, वही चैतन्य हमारे भीतर भी है, वही चैतन्य चीटी में भी है, वही चैतन्य ब्रह्मांड में भी है। तो ऐसा त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, चित यानी चैतन्य स्वरूप, और ये चैतन्य, यह चैतन्य जो है वो आनंद स्वरूप है। जब हमारे भीतर हम चैतन्य के पास पहुंच जाते हैं ना, हमारा भीतर वाला चैतन्य है ना, जब भी कोई एक प्रयोग करो कि आंख बंद करके 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट बैठ के हमारे भीतर देखने का प्रयास करो, अंदर देखने का प्रयास यदि हम करेंगे, तो अंदर जब हम जाएंगे तो अंदर वाले भगवान का यदि दर्शन लेने का प्रयास हम करेंगे, अपने नाभि के ऊपर ध्यान लगाओ, वहां देखो क्या है अंदर, तो अपने आप ऊर्जा की आपको अनुभूति हो जाएगी। इसीलिए तो लोग ध्यान करते हैं ना, क्योंकि ध्यान से ऊर्जा आती है। तो कहां से ऊर्जा आती है? तो भीतर वाले भगवान का दर्शन लेने से, उसको पहचानने से, जान लेने से आनंद की अनुभूति आती है। इसीलिए कहा गया है त्वं आनंदमयः, इसीलिए त्वं आनंदमय, त्वमानंदमयस्त्वं ब्रह्ममयः। तो आनंद तो 5 प्रकार के हमारे यहाँ बताए गए हैं। एक है विषयानंद, विषयानंद जब तक विषय है तब तक आनंद है। दूसरा है योगानंद, तीसरा है अद्वैतानंद, चौथा है विदेहानंद, और 5वां है ब्रह्मानंद। एक स्टेप से स्टेप लास्ट वाला है ब्रह्मानंद। तो इसलिए गुरु की प्रार्थना करते समय हम क्या बोलते हैं श्लोक? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, ऐसा बोलते हैं ना। गुरु कैसे है? ब्रह्मानंदम, उन्होंने ब्रह्मानंद की प्राप्ति की है। और परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, गुरु ही साक्षात ज्ञान मूर्ति है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे ही गणेश जी को यहाँ अथर्वशीर्ष में कहा गया है कि
त्वमानंदमयस्त्वं ब्रह्ममयः। तो यही आनंद, सभी आनंद आपके चरणों में ही है। ये पांचों आनंद है ना, ये पांच आनंद आपके भक्ति में ही आनंद है, आपके स्वरूप में ही आनंद है, आपके दर्शन में ही आनंद है, आपका श्रवण करने से ही आनंद है। हम इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में गणेश जी आपकी कृपा से सच्ची भक्ति का प्रवेश हो जाए, आपका नाम हमारे मुख से उच्चारण हो सके और आपका ही नाम का जाप हो सके और उसी का हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा भगवान गणेश जी का नाम भी है, ज्ञान भी है, अक्षर ब्रह्म भी है। तो ज्ञान स्वरूप आप है और विज्ञान स्वरूप भी है। विज्ञान यानी क्या? ज्ञान तो समझ गया, ये ज्ञान है। विज्ञान किसको बोलते हैं? विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। विद यानी जानना, वेदों को भी बोलते हैं ना वेद। विद है जानना, तो इसीलिए विद से वेद हो गया। और जिन्होंने वेद जान लिया है उनको क्या बोलते हैं? विद्वान बोलते हैं। विज्ञान, जिन्होंने विशेष ज्ञान की प्राप्ति की है वो है विज्ञान। और एक है ज्ञान। ज्ञान और विज्ञान, पदार्थों का जो ज्ञान होता है ना वो विज्ञान होता है, और स्वरूप का जो ज्ञान होता है ना वो आत्मज्ञान होता है। पदार्थों का जो ज्ञान होता है ना वो विज्ञान बोलते हैं हम उसको। इसमें ये डालो, इसमें ये डालो, ये तैयार हो जाएगा, पदार्थ लगते हैं ना उसको, तो पदार्थों का विज्ञान बोलते हैं। स्कूल में भी और विज्ञान शाखा होती है ना, और विज्ञान का क्लास रहता है बच्चों के लिए, शास्त्र, तो वही विज्ञान है। लेकिन यहाँ वो कहा गया है त्वं ज्ञानमयः विज्ञानमयोऽसि, यानी पदार्थों के ज्ञान के ऊपर है आत्म स्वरूप ज्ञान। त्वं साक्षात आत्मा से नित्यम, और वही जो ज्ञान है, वही आत्म स्वरूप जो होता है उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और वो जब प्राप्त होता है या तो उसी के और हम जब जाने लगते हैं तब हमारे जीवन में, हमारे भीतर आनंद की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। इसीलिए तो इस खंड में कहा गया है त्वमानंदमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं ज्ञानमयः विज्ञानमयोऽसि। सभी तो जीवन में, जीवन जीने के लिए हम पदार्थों से ज्ञान प्राप्त करते ही रहते हैं, लेकिन एक दिन एक समय कभी तो ऐसा आना चाहिए कि पदार्थों का ज्ञान तो हमने प्राप्त कर ही दिया, लेकिन जिन्होंने पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने का जो सामर्थ्य दिया, जिन्होंने ऊर्जा दी, वो परमात्मा, उसी का ज्ञान हमें कब हो जाएगा? ऐसा कभी तो चिंतन करना चाहिए। और वही है आत्मा, वही है परमात्मा। हमारे भीतर जो है वो आत्मा है, और बाहर जो सब ब्रह्मांड में विराजमान है उसी को बोलते हैं परमात्मा। हमारे पास जो है ना वो खाली ज्ञान है, और वो जो है ना उसी को जान लेना वो विज्ञान है और आत्मज्ञान है। इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ तक हम आए हैं। आगे वाले प्रवचन में हम सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, इसी के ऊपर हम आगे चिंतन करेंगे। आज मैं आपको एक गणेश जी का एक बहुत ही सुंदर ऐसा स्तोत्र आपको सुनाऊंगा, जिसको गणेश पंचरत्न स्तोत्र बोलते हैं। 5 ही श्लोकों का स्तोत्र है, मुदाकरात्त मोदकम, और बहुत ही महत्वपूर्ण वो स्तोत्र है। उसी की फलश्रुति भी आद्य शंकराचार्य जी ने अच्छी कही है, उसी का भी अर्थ हम थोड़ा देखेंगे। वही स्तोत्र में गाऊंगा गणेश जी के लिए, और आज का प्रवचन समाप्त करूंगा।
जिसको मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग करना है वो कर सकते हैं ना। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम् न ते कराति भीकरं न बोधितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न दाधिकावदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्मणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनं मन्तराय चिन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्न मादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्फुरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समायुतायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् नमामि तं विनायकं 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 नमामि तं विनायकम् मंगलमूर्ति मोरया उपासनेला दृढचालभावे भूदेव संसासि सदा नमावे सत्कर्मयोगे वयकालभावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मीठे वितो मस्तकाच्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरू